हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि आपको डे टू डे हमारे चैनल की आने वाली हर एक अपडेट ईजिली मिलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्य संस्कृति की पहचान। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये रीड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है आर्य संस्कृति की पहचान। ठीक है, अब इसका कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे यानी कि परिचय। इसमें क्या रहता है कि प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद, जैन अवेस्ता और होमर रचित इलियड और ओडिसी आते हैं। यानी कि हमारे हिस्ट्री में सबसे पुराने ग्रंथ जो थे, प्राचीन ग्रंथों में सबसे फेमस कौन से, सबसे पहले कौन से आता है? एक ऋग्वेद, फिर आते हैं जैन-अवेस्ता और होमर ने रचना की थी कुछ ग्रंथों की, जैसे इलियड और ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऋग्वेद। अब इन सब का टाइम पीरियड क्या क्या था? ऋग्वेद का टाइम पीरियड था 1500 BC। यहाँ इसके कुछ अंश यानी कि इसी वेद के कुछ पार्ट जो थे वो किसके अराउंड आए? 1000 BC के आसपास। ठीक है, जैन-अवेस्ता की टाइम पीरियड क्या रहती है? 1400 BC। और होमर की रचनाएं, जो होमर ने दो ग्रंथ लिखे, इलियड और ओडिसी, वो कब उनकी टाइमिंग क्या थी? 900 to 800 BC के बीच बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है हमारा ऋग्वेद और जैन-अवेस्ता उस काल में लिखे गए थे जब तांबे और कांसे का प्रयोग चल रहा था। यानी कि ऋग्वेद, जैन-अवेस्ता और ये सारे उस टाइम पीरियड में लिखे गए जब तांबे और कांसे के बारे में लोगों को पता था, यानी कि लोग ज़्यादातर इसी का यूज़ करते थे। होमर की रचनाओं के परवर्ती अंशों में लोहे की भी चर्चा है, लेकिन होमर की जो रचनाएं थी, यानी कि होमर ने जो ग्रंथ लिखे, उनमें लोहे के बारे में भी बताया गया। तांबे और कांसे के बारे में तो डेफिनेटली बताया है, लेकिन उसके साथ साथ लोहे के बारे में भी पता चला। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है हमारा लोगों की जीविका मुख्यतः खेती और पशुपालन से चलती थी। यानी कि आर्य संस्कृति के लोगों की जो जीविका थी, लोग अपना पेट कैसे पालते थे, कैसे अपना परिवार पालते थे, उनकी जीविका का मुख्य साधन क्या था? खेती करना और पशुपालन करना। ठीक है, नेक्स्ट रहता है आर्य लोग जो थे शीतोष्ण जलवायु में रहते थे। वे घोड़े भी पालते थे जिनका प्रयोग छकड़ा चलाने और सवारी करने दोनों में होता था। यानी कि अब देखो, ये चीज़ तो पता चल गई, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये देखा था कि उन लोगों को घोड़े के बारे में नहीं पता था। ठीक है, बट ये जो आर्य लोग थे ये घोड़े पालते थे। ठीक है, वे क्या करते थे? वे छकड़े में आरे वाली पहियों का प्रयोग करते थे। वे तीर और धनुष से लड़ते थे। वे तीर और धनुष इनका भी यूज करते थे। किस चीज के लिए? अगर इन केस लड़ने की नौबत आ जाए तो। ठीक है, तीर धनुष से वो लड़ते थे। नेक्स्ट क्या है कि समाज में पुरुष की प्रधानता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि उस टाइम पे समाज में किसकी प्रधानता थी? स्त्री की, लेडी की। लेकिन इसमें किसकी थी? पुरुष की प्रधानता थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है? नेक्स्ट है ईरान और भारत में रहने वाले हिंदू यूरोपीय अग्नि पूजा करते थे और सोमरस का पान करते थे। यानी कि जो लोग ईरान और भारत में रहने वाले हिंदू यूरोपीय लोग थे, अब तो ये चीज़ होगी, इनको जो आर्य संस्कृति के लोग थे इनको क्या बोला जाता था? हिंदू यूरोपीय लोग। ठीक है, हिंदू यूरोपीय लोग थे, ये किस चीज़ की पूजा करते थे? अग्नि पूजा करते थे और सोमरस का पान भी ये करते थे, यानी कि वो सोमरस भी पीते थे। हिंदू यूरोपीय समुदायों में पशु बलि प्रचलित थी। अब इसी समुदाय में लोग पशु बलि भी देते थे। ठीक है, आर्य संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? उनकी जो विशेषता मुख्य, उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? हिंदू यूरोपीय भाषा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है? आर्य संस्कृति की पहचान में घोड़े का स्थान बहुत ही ऊंचा था।
ये देखो स्टूडेंट्स, ये आर्य संस्कृति के जो लोग थे वो घोड़े पालते भी थे, लेकिन उसका स्थान बहुत ऊंचा था। वैदिक यानी कि उसको वो सर्वश्रेष्ठ पशु जो है उसी को मानते थे। ठीक है। वैदिक जन बहुधा प्रजा और पशु के लिए प्रार्थना करते थे। अब जो वैदिक लोग थे वो उनकी प्रार्थना क्या कहती थी कि उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बहुत जितनी ज़्यादा प्रजा होगी उतना ही बड़ा राज्य होएगा। उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा हो, और वो उसके साथ साथ ही वो पशुओं के लिए भी प्रार्थना करते। अब पशु में वो किसकी कामना करते थे? घोड़े की कामना करते थे। ठीक है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था, कुछ प्रार्थना तो करते थे घोड़े की, लेकिन वो 1000 तक घोड़े की कामना कर लेते थे कि हमारे पास इतने घोड़े होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इस संस्कृति में सूर्य के विषय में कहा जाता है कि उनके पास तेज चाल वाले घोड़े हैं। सूर्य देव के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इस संस्कृति में क्या माना जाता था कि जो सूर्य देव उनके बारे में माना जाता था, उनके पास सबसे तेज जो चलने वाले घोड़े हैं सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव के पास ही होते हैं। ये इस संस्कृति के लोगों का मानना था। अब मूर्ति कला में 7 रथ वाले सूर्य की प्रतिमा बहुत जगहों पर दिखाई पड़ती है। इसी वजह से इस संस्कृति के लोगों ने मूर्ति कला यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स की मूर्तियाँ मिली हैं उसमें ये 7 रथ वाले सूर्य की जहाँ कहीं भी ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें सूर्य देव के साथ क्या है? 7 रथ वाले घोड़े की बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके पास 7 रथ ऑलमोस्ट मिलते थे। ऐसी ही जो कह लो कि मूर्तियाँ फाइंड आउट हुई। ठीक है। नेक्स्ट रहता है, इस संस्कृति में जो व्यक्ति घोड़े की देखरेख करता था उसे इक्वेरी कहा जाता था। अब देखो, जिसने तो घोड़े रखे होते, जिसके पास बहुत ज़्यादा घोड़े होते थे, अब उनकी देखरेख भी जरूरी थी, उनको खाना पीना सब कुछ चाहिए। अब उसकी देखरेख जो करता था उस व्यक्ति को क्या बोला जाता था? इक्वेरी। ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा लास्ट में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वास्तिक। ये वाला साइन तो आप लोगों ने आज भी देखा होगा, राइट? स्वास्तिक ये क्या है? आर्यत्व का चिन्ह माना जाता है। यह शब्द ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों के ग्रंथों में मिलता है। यानी कि ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है स्वास्तिक का, ये आर्य संस्कृति से रिलेटेड ही माना जाता है। यह शब्द ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों के ग्रंथों में मिलता है, यानी कि ईसवी सन के स्टार्टिंग में, एडी एनो डोमिनी के स्टार्टिंग में जितने भी शताब्दियां थी, जितने भी ईयर्स थे, ये उन ग्रंथों में मिलता है। जबकि धार्मिक कला में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। ये तो आपको भी पता होगा, आज के टाइम पे भी जब भी कोई पूजा होती है, जब भी हम मंदिरों में पूजा देखते हैं या घर पे देखते हैं या कोई हवन देखते हैं, तो उसमें ये चिन्ह आता ही आता। सबसे पहले जो पुजारी जी होते हैं यही चिन्ह बनाते हैं। ठीक है। इस चिन्ह को हड़प्पा से पहले का जाना जाता है स्टूडेंट्स, इस चिन्ह को हड़प्पा से पहले का माना जाता है, और जिसका संबंध दक्षिण ईरान की संस्कृति से स्थापित किया जाता है। और इसका रिलेशन किससे माना गया? कि दक्षिण ईरान, साउथ ईरान की कल्चर से ये रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारा जो हमने आर्य संस्कृति के बारे में आज पढ़ा है वो आपको मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि सबको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, इसके नोट्स भी साथ साथ रेडी करते जाइए। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF लिंक भी शेयर कर दिया हुआ है। जिसको भी वो PDF चाहिए वो हम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें जाके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर, ओके, बाय बाय।